नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम धाम की सेवा करते हैं। अनिल गुप्ता नाम है और आपको मिलवाना चाह रहे हैं धाम के जो महंत है पंडित राम कुमार शर्मा। मैं गुरुजी आपसे जुड़े हुए 5 साल हो गए जी। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में भी हैं और लोगों के मन में भी होते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो यूट्यूब पर आती हैं, लोग देखते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो उन लोगों के मन के सवाल भी हैं और मेरे भी मन के सवाल हैं। मैं चाहता हूँ कि आज है ना आपसे कुछ बातें ऐसी हो जाए जो ना पूरी तरीक़ा से ना लोगों को समझ आए, धाम के बारे में समझ आए। तो मेरे कुछ सवाल हैं जिसके रिलेटेड मैं आपसे ना बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल पूछो। पहले तो सभी को मेरी जय बाबा की। मेरा पहला सवाल है कि ये इस धाम की स्थापना कब हुई? ये सन 2005 में। सन 2005 में इस धाम की स्थापना हुई। जी। इसके संस्थापक कौन थे? मेरे पिताजी थे पंडित स्वर्गीय मांगेराम शर्मा, जो मेरे गुरु हैं वो थे। और उसको धीरे धीरे किस तरह से मतलब आज इस हमारा धाम जो है इस पोजीशन पे है कि हम देश विदेश में भी अपना नाम हमारा चल रहा है, धाम का लोग जुड़ रहे हैं, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसे कैसे स्थिति में इस धाम की स्थापना हुई? सबसे पहले जब यहाँ मेरे पिताजी ने स्थापना कराई थी, सिद्ध बाबा का स्थान बनाया गया था और एक खुले उसमें बैठे थे पिताजी। धीरे धीरे मेरे भैया फौज में लगे, उन्होंने कुछ यहाँ निर्माण कराया, मेरे मामा जी ने कराया, कुछ और जो यहाँ श्रद्धालु आए, थोड़ा थोड़ा निर्माण होते रहा और बाबा का चमत्कार होता रहा है। मैं बीच में एक चीज़ पूछना चाह रहा था, उन्होंने किस आधार पर उन्होंने स्थापना किया? उनको किसी ने दर्शन दिए या कोई ऐसी शक्ति है जिसने उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे देव स्थान ये अपना धाम का जो सिद्ध गोरखनाथ धाम की स्थापना करनी है? क्या कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि इस तरह से उनको कोई सपन में या किसी शक्ति ने उनको बोला हो? नहीं, वो कभी किसी की पूजा नहीं करते थे, कभी भी। अच्छा, वो नास्तिक थे? हाँ, नास्तिक कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, मगर वो पूजा नहीं करते थे। ठीक है। हमारे यहाँ एक धाम है पचौता धाम जी। लाला जयसिंह के नाम से वो पुकारा जाता है जी। तो बस साल में एक बार वो वहाँ पर जाते थे और सिद्ध बाबा को नमन करते थे। उनके जो मामा थे हमारे पिताजी के, वो सिद्धि करते थे। उनके ही आशीर्वाद से पिताजी हमारे पैदा हुए थे, जैसे बताते हैं, वहाँ के भी लोग बताते हैं और गांव के भी। और हमारी जो अम्मा थी, माता जी, दादी, हाँ। उन्होंने भी हमें यही बताया था कि तेरे पिताजी ऐसे ऐसे बड़े कष्टों में पैदा हुए हैं। तो कुछ ऐसा वाक़या हुआ हमारे घर में कि हम सारे लोग परेशान होने लग गए। अच्छा, पहले आपके परिवार में ही परेशानी हुई हमारे परिवार में। किसी ने प्रेतवादा बताई, किसी ने करा हुआ बताया, किसी ने ये बताया कि तंत्र विद्या कर दी है, किसी ने कहा शमशान में है, किसी ने कुछ कहा। मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से लोगों के पास गए, उन्होंने ऐसी अलग अलग तरीका की सलाहें देते रहे। जी। फिर हम एक दरबार में गए, बाबा गुरु गोरखनाथ का था वो दरबार, वहाँ गए। उन्होंने कहा कि तंत्र विद्या करा रखी है और ये है, तो उन पे वो चीज़ नहीं देखी गई कि बाबा गुरु गोरखनाथ की सिद्धि है। जो हमारे पिताजी के मामा थे, उनकी जो सिद्धियां थी वो हमारे पिताजी पे आ गई थी और वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मैं दरबार नहीं चलाऊंगा। इसलिए बाबा ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। तो करीब हम 3 महीने परेशान रहे। तो जब पिताजी के मामा आए, वो बोले अब भी इस सिद्धि को तू प्राप्त कर ले और तेरा परिवार सही हो जाएगा। तो जब हमारे पिताजी ने ये सिद्धि कबूल की और उसके बाद हमारे कोई भी परेशानी नहीं रही। जब बाबा का यहाँ स्थान बन गया तो हम पे कोई प्रेतवादा नहीं थी, वो बाबा की ही कृपा थी जो भी थी। आप जिसको पहचान नहीं पा रहे थे? जी, कोई भी नहीं पहचान पाया। और जो मेरे पिताजी के मामा, अब तो गुरु बोलूँगा, उनके जो गुरु थे, उनकी सिद्धियाँ उन पे आई और उन्होंने ही हमें बताया। अच्छा, आपको जो रास्ता धाम को रास्ता दिखाने वाले आपके पिताजी के मामा थे? पंडित स्वर्गीय लेखराज भगत जी थे, कलुपरा के हैं वो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, इतने विस्तार से ना अपनी इस स्थापना के बारे में बताई। जी।
दूसरा एक सवाल है ना, आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे लेवल के लोग हैं, वो ये चाहते हैं और बोलते भी हैं कि क्या भूत प्रेत होता है। हाँ। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें सच्चाई थोड़ा सा बताई जाए, जिससे लोग जो भी देखें ना हमारी वीडियो को, उनको हकीकत से रूबरू हो जाए। देखो, भूत प्रेत बाधा होती हैं, जैसे मान लो वायुमंडल में दो चीज घूमती हैं। क्या क्या? एक तो देव शक्ति है, एक प्रेत बाधा शक्ति है। ठीक है। मानने के लिए कह जी प्रेत बाधा नहीं है जी, तो मानने के लिए वो जो ये कहते हैं प्रेत बाधा नहीं है तो भगवान भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। आप एक चीज करो, जैसे कि वृंदावन बांके बिहारी जी हैं, जी गोरख टीला गुरु गोरखनाथ जी हैं, जी और वृंदावन में एक महाराज हैं, बहुत बड़े संत हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी। जी, तो वो देखो एक राधा रानी की शक्ति से ही तो जीवित हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके प्राण ही राधा कृष्ण हैं। जी, तो चीज सब है, इस वायुमंडल में दो ही चीज घूमती हैं, एक प्रेत बाधा और एक देव शक्ति। जैसे आपने बताया वायुमंडल में दो तरह की शक्ति होती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव बोल दो पॉजिटिव। पढ़े लिखे के लिए। हाँ, तो गुरुजी ने बताया कि यानी दो तरह की शक्ति होती है वायुमंडल में, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। अब एक और इसी पर एक सवाल ये आ रहा है कि आदमी के शरीर पर या किसी भी इंसान के शरीर पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से आती है, थोड़ा सा इसका। देखो मैं बताऊं, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम बनने लगी जी, और डॉक्टर पे आप सही नहीं हो पा रहे हो, जी, जैसे आपके दर्द होना शुरू हो गया है या बुखार नहीं उतर रहा है, और कई चीज मतलब ऐसी होती हैं, परेशानी, घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में स्मेल आती है, और घर में मन नहीं लगता है, गुस्सा ज्यादा भर जाता है, तो ये समझो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कि प्रेत बाधा है। जी जी, ये होता है। और रही देव शक्ति, तो देखो पूजा पाठ करोगे तो भगवान स्वयं आशीर्वाद आपको देंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम है ना गलत चीजों की तरफ जाएंगे तो गलत चीजें हमें प्राप्त होंगी, और अच्छी सही चीजों की तरफ जाओगे तो अच्छी चीजें हाँ, मिलेंगी। आप अपने ऊपर घटाओ ना, आप सही लोगों में बैठोगे तो सही सोच मिलेगी आपकी, बिल्कुल सही। और आप गलत लोगों में बैठोगे, शराब पीना या भांग पीना, ये तो गलत ही शिक्षा मिलेगी। हाँ, ये बात तो आपने गुरुजी बहुत अच्छी बताई कि नहीं, जैसे माहौल में आप रहोगे ऐसा ही आपको असर मिलेगा, और उसका ना रिजल्ट भी उसी तरीका का जी मिलेगा। जी। ये तो बड़ा अच्छा सवाल था और आपने जवाब भी बहुत अच्छी तरीका से दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि धाम इतने टाइम से चल रहा है, इसमें धाम में किस किस समस्या को समाधान होता है? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, समस्याएं तो जैसे प्रेत बाधा है, किसी के दर्द है, बुखार नहीं उतर रहा हो, गर्भ नहीं रुक रहा हो, या गर्भ खराब हो जाता हो, या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हो, या कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, या आपके पितृ नाराज हो, मतलब कि ऐसे सारे केस देखे जाते हैं और आराम भी मिलता है। तो इसको मैं एक भाषा में कहना चाहता हूँ, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती जी, पर वो असर करती हैं, उसका आप इलाज करते हो जी, उसका बाबा के द्वारा इलाज बाबा करते हैं, हम कुछ नहीं करते। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है। आपने एक बात कही कि जैसे कुछ महिलाओं के बच्चे नहीं होना, गर्भ नहीं रहना, ये आपने अभी शब्द कहा। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज के टाइम में बहुत इस चीज से परेशान है, किसी के मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, तो ये परेशानी आखिर है क्या? ये देखो, मसान होता है एक, अच्छा, सबसे गंदी हवा मानी जाती है प्रेत बाधा। ये मसान जब आपके गर्भ पे बैठेगा तो ये गर्भ नहीं रुकने देगा, गर्भ को खराब 2 माह 3 माह ऐसे, और 3.5 माह ऐसे खराब करता रहेगा। जब तक वो मसान है, ना ही कोई डॉक्टर की दवा आपके लिए असर करेगी, ना ही कुछ और करेगा। मसान हट जाएगा तो तुरंत ही गर्भ रुकेगा। अच्छा जी, अभी आपने एक फिर नई बात बोली कि मसान, जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता ये क्या है मसान। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना, डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए? नहीं, डॉक्टरी इलाज आप करा रहे हो तो करा सकते हो, मगर डॉक्टरों से नहीं हो पा रहा है तो आप दरबार में जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम पर ही आए, आप किसी भी दरबार में जाकर इलाज करवाएं, और जब वो मसान हटेगा गारंटेड गर्भ रुकेगा। चलो, आपने मसान की बताई, पहले इलाज कराए, अगर आप इलाज में कामयाब नहीं हो रहे तो फिर किसी दरबार में जाए। आपने एक शब्द बताया मसान, मसान के क्या लक्षण है, कैसे मान लो हम महसूस करें कि हमारे ऊपर मसान है? या देखो, सबसे पहला लक्षण है कि लेडीजों के प्रॉब्लम ये होती है कि उनके यहाँ पर
खुजा बोलते हैं, खुजली होना। वो हो जाती है। शरीर बिल्कुल गिरा गिरा सा रहता है, टूटा हुआ, जैसे बुखार आ रहा हो, और बेचैनी सी बनती रहती है, और कई चीज़ें मतलब मसान की हैं जो क्या मतलब ऐसा ही चीज है जिससे हम देख कर, जैसे कि सपने की आप बताते हो, बहुत सारे लोगों को गंदे सपने आने, सपने आते हैं, वो मसान के ही होते हैं। जो मतलब पति पत्नी वाला जो स्वप्न आता है वो मसान का ही होता है। अच्छा, किसी अगर महिला को इस तरह के लक्षण है तो वो सबसे पहले अपने आसपास जाके किसी भी दरबार में जाकर इलाज कराएं। हाँ, मतलब बहुत बार दूर होते हैं तो हमारे यहाँ संपर्क नहीं हो पाता, संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। हाँ, किसी भी मतलब भगत को, किसी भी उनको दिखा सकते हैं। जी। अब ये बहुत अच्छी चीज है, हमें आपको जानकारी हो रही है जैसे बात कर रहे हैं। जी बोलिए। तो एक सवाल और है कि कहते हैं लोग ना, आज के टाइम में जिसको किसी का कोई समाधान नहीं मिलता कह देता पितृ नाराज है। जी। ये पितृ नाराज का क्या रीजन है, क्या क्या है, क्या क्यों होते हैं आखिर पितृ नाराज? देखो, पितृ नाराजगी क्या होता है कि जब आपकी पितृ सहायता करेंगे तो आपके घर में कोई भी गलत चीज प्रवेश नहीं कर सकती, मतलब कि प्रेत बाधा नहीं आ सकती। जब आप पितृ दोष लग जाएगा उनकी, जब आप सेवा नहीं करोगे, पान फूल प्रसाद नहीं दोगे तो नाराज होंगे। मान लो वो तो पितृ हैं हमारे घर के, हम इंसान अगर किसी के पास जाएं और वो हमारी ना करे तो हम भी रुष्ट होकर चले आएंगे। अच्छा। तो यही पितरों का होता है। तो आपके हिसाब से ये कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जी चले जाते हैं इस धरती से? नहीं, बुजुर्ग ये नहीं है कि अपनी पूरी आयु जीकर पितृ बने, वो नहीं बनते हैं। और जैसे मान लो छोटेपन में अच्छा खत्म होना, या बीच आयु में बगैर शादी के हैं, ये पितृ बनते हैं। ऐसे ये नहीं है औरत कभी पितृ नहीं बनेंगी, और बुजुर्ग आदमी जो पूरी उम्र जी रहा है तो वो पितृ थोड़ी ना बनेगा। आपके हिसाब से है कि जो बच्चा जब धरती पर कदम रखा और शादी नहीं हुई है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो पितृ बनते हैं, हमारे पितृ बन जाते हैं। जी हाँ। और उनका हमारे ऊपर कुछ ऋण होता है जो मांगते हैं, अगर जो उसे नहीं देता तो वो हमें फिर परेशान करते हैं। उनकी सेवा करनी पड़ती है ना, जैसे हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही अपने पितरों की सेवा नहीं करेंगे तो बाबा रक्षा जब ही तो करेंगे जब हमारे पितर राजी होंगे। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जैसे आप कहना चाह रहे हो कि किसी की अगर हम जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका किराया नहीं देंगे तो आपको परेशान वो करेंगे। ये बहुत अच्छी सवाल है, और लोगों से भी यही है कि जानकारी इससे बढ़ेगी। इन सारी बातों से क्या होता है, कुछ लोगों के मन के जो प्रश्न होते हैं तो वो सारी बातें सुनने के बाद है ना, थोड़े से तो देखो गुप्ता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो अपना धाम जो है आराम से चला रहा था, मगर आप लोगों ने ही कि हम चैनल बनाएंगे, वो बनाएंगे, आपने ही ये फेमस करा है या जो भी करा है वो आपके ऊपर है। और मैं एक सादा सरल, बिल्कुल जो कहते हैं, आप मुझे रविवार का दिन छोड़ के कभी भी आके देख सकते हो, मैं खेती करता मिलूंगा आपको। ये नहीं है कि मैं यहाँ आकर पूजा पाठ पे पूरा दिन बिताना, ये नहीं, मैं अपनी खेती भी करता हूँ, मेरे पास खेती है, और एक भैया मेरे फौज में है। तो ये नहीं है कि हम दरबार को 24 घंटे चलाते हैं, हम एक रविवार के दिन 8 बजे से लेकर शाम 5-7 बजे तक ये दरबार चलता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, रविवार के दिन जिस दिन छुट्टी भी होती है सभी लोग आ भी सकते, और बाबा का दिन भी है वो। एक चीज और थोड़ा सा मन में शंका हो रही थी कि बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत होती है कि वो कमाते तो बहुत हैं, घर में ना कोई बीमारी लगी रहती है, या पैसा ना ऐसे ही चलता रहता है, उनको इकट्ठा नहीं कर पाते, गरीब बनते जाते हैं। जब आपके घर में प्रेत बाधा हो, या आपने कोई बोल कबूल कर रखी हो, या आपके पितृ नाराज हो, तो आप जब उन्हें पुकारोगे ही नहीं तो आप डाउन जाओगे। अच्छा। जैसे मान लो अपने बुजुर्ग की आप सेवा, सबसे बड़ा भगवान है अपने माता पिता। हाँ, अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो भगवान तो प्रसन्न होने ही नहीं है। बिल्कुल सही। अपने माता पिता को तो दे रहे हो आप गाली, और वैसे चला रहे हो आप दरबार, समझ गए? तो वो दरबार नहीं है, वो तो अपमान और कर रहा है, वो अपमान कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करोगे, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले हमें उंगली पकड़कर चलाना हमारे माता पिता ने सिखाया है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। दूसरा, हमें जो शिक्षा दी है, सबसे पहला गुरु होता है हमारे माता पिता। फिर दूसरा गुरु है हमारा जो हमें शिक्षा
देते हैं विद्यालय में। जी। ठीक है, तो इनके बगैर तो कोई ज्ञान सामाजिक गुरु हमारे माता पिता होता हैं है, और जो एजुकेशनल गुरु हैं वो हमारे विद्यालय में मिले। विद्यालय में। ठीक है, मगर तीसरे गुरु हाँ। हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं। तीसरे गुरु कौन से गुरु होते हैं उनके जैसे बारे में हम दरबार चला रहे हैं, हमारे गुरु स्वर्गीय पंडित मांगेराम शर्मा गुरु जी हैं और स्वर्गीय लेखराज भगत जी हैं गुरु जी हमारे। तो ये गुरु हैं हमारे, इनके बगैर हम दरबार नहीं चला सकते, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है उसमें ताकत होती है और ये गुरु मंत्र हर किसी के पास नहीं होता है। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे कि गुरु मंत्र के बारे में, गुरु के बारे में बताया, तो एक सवाल हो रहा कि क्या सभी को गुरु बनाने चाहिए? नहीं, गुरु वो बनाए, मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको मन विचलित रहता है तो उन्हें गुरु की जरूरत पड़ती है। मतलब पूजा पाठ करने अब वाले एक बात तो बना- बताओ, इस संसार में सभी गुरु बनाएंगे तो कहाँ से गुरु आएंगे? अच्छा, एक चीज और आ रहा था, गुरु क्या महिलाओं के लिए जरूरी है बनाना या पुरुषों के लिए जरूरी है? ये बड़ा ऐसा सवाल नहीं, देखो है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, महिला या पुरुष जो भी है, महिला गुरु बनाने की कम कोशिश करें, पुरुष करें, क्योंकि महिला कुछ दिन पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं। दूसरा, गुरु मंत्र लेती हैं, अच्छा है, जितना भी आप सनातन धर्म की तरफ बढ़ोगे इतना ही बहुत अच्छा है, चाहे वो महिला है चाहे वो इंसान आदमी है। बहुत सारे हमने गुरुओं को सुना है, वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए गुरु बनाना जरूरी नहीं है, उनको यही कि अपने माँ बाप अपने नहीं, उनका गुरु तो सबसे बड़ा उनका पति है, पति की सेवा करें तो बस उसी से है ना उनको। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि आप महिला ना बनाए तो बेटर है। मैंने ये बात आपसे पहले ही बोली है। हाँ, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए संदेश आप दे रहे हो कि गुरु ना बना के अपने पति की वो सेवा करें। अपने सास ससुर की और पति की सेवा करो, सबसे बड़े गुरु तो यही है उनके। वो जिसने घर चलाएगी, भाई स्त्री के हाथ में ही घर का सब कुछ होता है और घर की इज्जत होती है। जी, समझ गए? वो इज्जत को 1 मिनट में बिगाड़ दे और चाहे जीवन भर सुधारे रखे उसे। तो ये बताइए थोड़ा सा ना, लोगों के मन में एक शंका बड़ी होती है जी, कि लोग पूजा तो सब करते हैं, जो जिसका जितना टाइम होता है, हाँ, जैसे जितना जो भी है टाइम ना टाइम होता है, क्या पूजा सही हो रही है गलत हो रही है उसका डिसाइड या वो कौन ऐसा? देखो, पूजा की बात तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये सुबह 4:15 बजे से लेके और सूर्य की किरण तक आप पूजा करें तो ज़्यादा बढ़िया है, उसका ज़्यादा लाभ है। हाँ, इसका ज़्यादा लाभ है। दूसरी बात ये है, भगवान ने ये नहीं कहा कि 24 घंटा मेरे सामने आप माला लेके बैठे रहें। मन में 2 मिनट के लिए भगवान के सच्चे दिल से याद कर लो, भगवान उनमें ही प्रसन्न है, भाव के भूखे हैं, ना कि वो आपके बैठने के भूखे हैं। 2 घंटा बैठे रहें या कि जी आपके बर्फी चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ा दो, इसके भूखे नहीं है, वो आपके भाव के भूखे हैं। बस 2 मिनट के लिए भगवान को अपने दिल में याद करें, सच्चे दिल से करें जब भी करें। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे सामने तू 10 घंटा बैठ या 20 घंटा बैठ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्रस्त आश्रम होता है जी, जिसमें आप भी हो। हाँ, मैं भी हम गृहस्थी हैं। हूँ। और एक होता है संन्यास आश्रम। तो ग्रस्त वालों के लिए थोड़ा सा समझाइए कि ग्रस्त वालों के लिए पूजा का जो इम्पोर्टेंस है कितना होना चाहिए, मतलब एक बार से चल जाएगा काम या 2 बार 3 बार? मैंने अभी आपसे एक बात बोली है कि चाहे 2 मिनट के लिए करें, अच्छा, चाहे वो गृहस्थी है चाहे गृहस्थी नहीं है, अच्छा 2 मिनट मतलब एक बार भगवान के सच्चे सामने दिल से याद करो। नमस्तक, उनके सामने मस्तक जरूर झुकाना सबरी चाहिए। ने सच्चे दिल से राम याद किए थे, तो राम आए थे उनके पास या नहीं? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि चाहे 24 घंटा में 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, आप भगवान के सामने एक बार झुको जरूर, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। और कोई भी मंदिर हो, ये नहीं है कि मान लो मैं बाबा का पुजारी हूँ तो मैं किसी के सामने नहीं झुकूं। कोई भी मंदिर हो, सबको नमन करना चाहिए। दूसरा ये पूछना था कि जैसे हमारे सनातन धर्म के लोग हैं जी, बड़े भटके हुए लोग हैं कि अपने पे विश्वास ना करके लोग इधर उधर भटक रहे हैं या स्वार्थ के चक्कर में इधर उधर जाते हैं। उनसे उन्हें ये चीज समझ नहीं आती कि हमें ना मंदिर पूजा पाठ क्यों करें, कितना करें, मतलब सप्ताह में एक बार तो कम से कम मंदिर जाए, कम से कम एक बार जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर नहीं भी जा पा रहे हैं और आपको टाइम नहीं है तो मैं फिर उसी बात को बोलूँगा
कि 2 मिनट मन में याद जरूर करें। वैसे भगवान के दर पे जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार जाना कम से कम होना चाहिए, जिससे कि और जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है हाँ। वो एक काम करे, वो गोरख टीला राजस्थान चले जाए या तो बागड़, या बांके बिहारी जी वृंदावन चले जाएं और जीता जागता प्रेमानंद से मिल आए। प्रेमानंद जो महाराज हैं उनसे मिल आए, जीते जागते हैं वो तो रूप में। भाई इससे बड़ी क्या आपको शक्ति मिलेगी, जिनके किडनी नहीं है और वो जीवित है। और राधा रानी से मुझे ऐसा लगता है उन्हें इतना लगाव है कि वे स्वयं बोलते हैं कि एक मेरे राधा और एक कृष्ण। चलो वो सारी हो गई। अब एक चीज पूछनी थी, जैसे किसी कोई दूर है जी, दूर होने के बाद बहुत सारे लोगों को ना परेशानी रहती है, फोन भी आते हैं जी, हमारे चैनल पे, हमारे धाम के नंबर पे फोन आते हैं कि जी मैं बहुत दूर हूँ, हाँ काफी दूर से बोल रहा हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ, और उसके घर में परेशानी है, तो वो उसको किस तरह से मान लो उसको थोड़ा बहुत शांत कर सके, थोड़ा सा उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए कि मान लो कोई दूर से नहीं आ पा रहा तो उसको घर पे ऐसा क्या लक्षण बताओ दो कि उसके क्या पूजा करनी चाहिए जो लाभ मिले। नहीं, पहले तो परेशानी का क्या लक्षण वो मैंने बताना दिए लक्षण क्या होते और हैं। लाभ के लिए क्या करें? लाभ के लिए ये है कि देखो बाबा के नाम की शाम को जोत जलाएं जी, ठीक है जी, और सुबह भी जलाएं, सुबह शाम बाबा के नाम की जोत जलाएं, और सूर्य नारायण और बाबा गुरु गोरखनाथ के लिए जल दें, और रविवार के दिन जी बाबा के नाम से चूरमा बांटें, प्रसाद बांटे, प्रसाद उनका चूरमा प्रसाद बांटा जाता है, और खिचड़ी है इनका प्रसाद बांटें, और बाबा को 2 मिनट जब आप जल दें सच्चे दिल से याद करते हुए और धरती माँ को नमन करते हुए अपने काम के लिए निकल जाएं। अच्छा, आपका कहना ये कि जब अपने काम पे जाएं उससे पहले बाबा के हाथ जोड़े, हाँ। दर्शन करें और ना वो करते हुए निकल जाएं। अगर आपके यहाँ नहीं है इनकी कोई तस्वीर तो दिल में याद करें, आंखें 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और बाबा को सच्चे दिल से याद करो, तो वो अपने आप अपना स्वयं चेहरा आपको दिखा देंगे, बाबा के दर्शन भी मतलब हो जाएंगे आपको। क्योंकि हमें तो पता, हम इस धाम से जुड़े हुए हैं, जितने हमारी कमेटी के लोग हैं सबके साथ बाबा रहते हैं। नहीं तो आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ लाभ भी है। अभी यहाँ एक केस चल रहा है मगर उसे मैं नहीं खोलूँगा, वो स्वयं ही खोलेंगे अपने आप उसको। चलो अच्छा बात है। अब ये बताइए लोग कहाँ से आते हैं इस धाम पे, थोड़ा आप अपने मुंह से ही बताइए कि लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं जो इस धाम पे। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है कितने दूर से हैं, क्योंकि देखो धाम पे जब इतने लोग आते हैं तो मैं उनसे ये नहीं पूछता ज़्यादातर कि कहाँ से हो कैसे हो। ये तो धाम को शनिवार की रात को यहाँ पब्लिक लोग आना शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारे अमेरिका से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं, और महाराष्ट्र से हैं एक सोनू, उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया था, उनकी वीडियो भी डली हुई है, और चेन्नई से भी आए थे पिछले हफ्ता। तो ऐसे बहुत दूर के लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, राजस्थान के भी हैं। मतलब कहने का ये कि पूरी इंडिया से लोग, पूरी इंडिया से जितने राज्य हैं सभी जगह हाँ, से ज़्यादातर, और ज़्यादातर लाभ भी बता रहे हैं, ये नहीं है कि लाभ नहीं है। देखो बाबा का धूना जो है सबसे बड़ा धूना बताया गया है, 9 नाथ 84 सिद्धों का ये सबसे बड़ा धूना है। ये तो हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोगों को इस चीज़ का महसूस होता है। ये अच्छी बातें, आज बहुत सारी बातें आपसे करी, अच्छा लगा। फिर आगे कभी कुछ और मन में क्वेश्चन होंगे, लोगों के क्वेश्चन होंगे। देखो मैं लोगों से एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये ना सोचें कि बाबा दरबार है चला रहे हैं तो यहाँ कुछ वैसे कार्य चल रहा है। मैं खेती करता हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर भी है, मैं अपना सारा काम खेती का करता हूँ। अच्छा, आप अपना जो आमदनी का स्रोत है वो ट्रैक्टर है, मेरी खेती है। और ये धाम जो चला रहे इससे क्या ये है? धाम में ही है, जो भी कुछ है सेवा है, धाम की है, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, जो बाबा कराते हैं उसे मैं स्वयं घर से भी करता हूँ। अच्छा, और श्रद्धालु भी यहाँ बहुत, तो ऐसा नहीं है, अपना सच्चे दिल से आते हैं तो लाभ भी लेते हैं। और बहुत से कहते हैं कि जी प्रसाद चढ़ाएं, आपकी मर्जी है चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। अगर कोई सहयोग करना चाहे धाम के लिए तो वो उनकी श्रद्धा होती है। किस तरह से मतलब कर सकता है आपसे? वो यहाँ किसी से कोई प्रेशर नहीं है, और कोई बाबा को मानता हो या कुछ भी है। अब जैसे यहाँ भंडारे होते हैं उसमें कोई सहयोग दे रहा दे, ना देना है तो मत दो।
अच्छा, कोई यहाँ किसी तरह का वो नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। जैसे जितने भक्त आते हैं दूर दूर से, हाँ तो उनको कोई दबाव नहीं कोई है। दबाव आपके नहीं। यहाँ कोई फीस चार्ज धाम की हाँ मेरे यहाँ फीस है। बताइए। मेरे यहाँ फीस ये है कि बाबा की अर्जी बनती है। अर्जी बनती है। हाँ जी, वो आपको आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, धाम पर भी यहाँ लगती हैं दुकानें, और आपका किराया लगेगा आने के लिए। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई आपकी बस फीस यही नहीं, फीस कोई है। अर्जी। अर्जी तो जहाँ भी जाएंगे देखो प्रसाद है, वो प्रसाद तो हर जगह लेके जाना होता है मंदिरों में। यही फीस है, तो और फीस नहीं है। चलो ठीक है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करी। जय बाबा की, जय बाबा की। गुरु महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय बाबा की जय।